पिछले श्लोक में हम लोगों ने देखा किस तरह ध्रुव महाराज दिव्य विमान को देखकर आरती की, परिक्रमा की, सभी को प्रणाम किया और वो खुद दिव्य बन गए। खुद ध्रुव महाराज दिव्य बन गए और विमान के ऊपर चढ़ते हुए काल आ रहे हैं। काल उनके सामने से आ रहे हैं तो काल के सिर पर, जैसे विमान को चढ़ने के लिए सीढ़ियां रहते हैं, मगर सीढ़ियों पे पाँव नहीं रखा ध्रुव महाराज ने। मृत्यु के ऊपर, काल के ऊपर पैर रख के उन्होंने विमान पर आरूढ़ हो गए। 31 में हम लोग ये सभी देवी देवता, बड़े बड़े यक्ष किन्नर सभी लोग पुष्प वृष्टि करने लगे, खुशी से आनंद से नाचने लगे। ध्रुव महाराज ध्रुव लोग आ रहे हैं, वैकुंठ लोग आ रहे हैं करके वो लोग सब खुशी से, जैसे भक्तों की मृत्यु और एक साधारण जीव की मृत्यु के बारे में बहुत सुंदर इसमें वर्णन किया। मृत्यु तो सबका निश्चित है, जातस्य ही ध्रुव मृत्यु। जो भौतिक होने दो, आध्यात्मिक हो, सबका निश्चित है, मगर इसमें बताया है जो भक्त है, भक्तों का मृत्यु, अभक्तों का मृत्यु कैसे होता है। भक्त हमेशा भगवान के चरण में आश्रित रहता है, भगवान की सेवा में, भगवान का पूजा पाठ, भगवान की नित्य दास के रूप में भगवान की सेवा, का कुछ नहीं रहता। और अभक्त हम हमेशा अपने इंद्रिय तृप्ति और भी सुख भोगने का, और भी सुख भोगना, इसी में अभक्त रहता। इधर हम लोग पिछले श्लोक में सब देखे, एक जो साधना भक्त, साधना भक्त जो रहता है वो किस तरह अपने इंद्रियों को वश में करके वो जान लेता है ये शरीर नाशवान है, हम लोग आत्मा है। एक भक्त, शुद्ध भक्ति जान लेता है, जो भक्ति में जुड़े हैं वो लोग समझ लेते हैं। अभी हम लोग को बुखार रहता है, चोट लगता है, किसके लिए? शरीर के लिए, और आत्मा को कुछ नहीं। आत्मा के बारे में सेकंड चैप्टर में बहुत सुंदर बताया। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि ततो शरीरानि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि। ये शरीर जो है क्या है? वस्त्र के समान है। पुराने होते हैं उसको त्याग देते हैं और नया वस्त्र पहनते हैं। मगर आत्मा जो है शाश्वत है, आत्मा के बारे में। एक जो भक्त है वो साधना भक्ति द्वारा अपनी जो नियम, गुरु की आज्ञा, ये पालन करते 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 वो इतने लेवल के पहुंच जाता है, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा, आत्मा का स्वरूप वो जान लेता है। जीवेरे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, कृष्ण नित्य दास। चाहे मारो भी राखो भी, जो इच्छा तुम्हारा, अगर भगवान मारना चाहते हैं या रक्षा करना चाहते हैं वो आपकी इच्छा है। वो भक्त अपना नित्य सेवा करने में, भगवान की सेवा करने में ही लगा है। मगर अभक्त का क्या रहता है? अपने और सुख भोग कैसे करेगा, और भी कैसे, और भी कैसे, एक है तो दो, दो है तो चार, कैसे बनाएंगे, इसी में इंद्र तृप्ति में लगा रहे। जरा हम लोग पिछले वो श्लोक में भी बताए, जब भी मृत्यु आती है तो एक बिल्ली का उदाहरण देके पिछले श्लोक में बताया ना, समझाया। बिल्ली जब ये अपने मुंह में एक चूहे को पकड़ता है, चूहे को पकड़ता है, चूहा बहुत डर जाता है ना, अभी मेरा हो गया खत्म, मेरा मृत्यु हो गया करके वो डरा हो रहा है। पर वही बिल्ली अपने बच्चों को अपने मुंह में पकड़ती है तो बच्चे खुशी से रहते, बच्चों को कुछ नहीं रहता, माँ का मुंह में माँ मुंह में पकड़े तो आनंद रहते। इसी तरह जो भगवान का भक्त है मृत्यु से डरता नहीं, मगर अभक्त है वो मृत्यु के लिए इतना डरता है। इधर
हम लोग देख सकते हैं। जब पुराना वस्त्र हो गया तो हम लोग को वो पुराना वस्त्र त्यागना ही पड़ता है। जर्जर होने के बाद वो त्यागना पड़ता है। ये भक्त लोग जानते हैं, क्योंकि ये शरीर नाशवान है, इसका कोई चीज शाश्वत नहीं है। शाश्वत क्या है? आत्मा है। आत्मा को कभी न जायते म्रियता व कदाचित नायम भूत्वा वा भविता वा, न भूया अजो नित्यम शाश्वत पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीर है। आत्मा सनातन है, आत्मा को कोई मार नहीं सकते। वो पूरा पूरा दिव्य शुद्ध, एक सब सेकंड चैप्टर में हम लोग आत्मा के बारे में जानते हैं। ये शुद्ध भक्त जान लेते, वो शरीर के लिए चिंता नहीं करते। अभी हम लोग देखते हैं बड़े बड़े भक्त, महाराज लोग सब कितने शरीर से तकलीफ उठा रहे हैं, मगर अपने भक्ति में इतने स्ट्रांग है वो लोग। हम लोग देखने को मिलता है ना, जयपता का महाराज, राधा गोविंद महाराज, ऐसे अनेक अलग अलग महाराज को हम लोग देखते हैं। वो लोग शरीर का तो परवाह नहीं करते, उनको मालूम है ये शरीर तो आज न कल जाने वाला है, उसको करके कुछ ये नहीं, वो आत्मा का कल्याण। जो बुद्धिमान व्यक्ति ये समझ लेता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, जो मैं आत्मा हूँ। हाँ? आत्मा का दो कार्य रहता है। एक, आत्मा क्या करता है? भौतिक शरीर को अपनाता है, और दूसरा आत्मा क्या करता है? भगवान का भक्ति। इधर हम लोग देखते हैं कृष्ण भावना भवित व्यक्ति, जो भक्ति में जुड़ा हुआ व्यक्ति, वो अपना भगवान की सेवा के द्वारा रूप को जान लेता है, अपना स्वरूप को जान लेता है। जीवन स्वरूप कृष्ण नित्यदास एक जान लेता है, मगर शरीर को ही आत्मा मान लेता है, वो लोग बहुत तकलीफ उठाते हैं। इधर मृत्यु के समय हम लोग देखते हैं, शुद्ध भक्त हमेशा भगवान का नाम लेते लेते ले लेते भगवत धाम चले जाते हैं, मगर जो अभक्त रहता है उनके पास, शुद्ध भक्तों अभी हम लोग देख रहे हैं, शुद्ध भक्तों को लेने के लिए वैकुंठ धाम से एरोप्लेन आता है, वो भगवान के शुद्ध भक्त आते हैं, हाँ, और उनको लेके जाने के लिए। अगर वो मृत्यु के समय वो नहीं भगवान का नाम नहीं ले सकते, सभी भक्त लोग आके उनको साथ बैठ के कीर्तन करते हैं, अंत में उनका कान में भगवान का नाम जाके वो भगवत धाम की, जो शुद्ध भक्तों का जीवन है। मगर अभक्तों का क्या होता है? मरने का हो गया, पूरा शरीर जर्जर हो गया, बोलते हैं ना, दांत गिर गया, आंख नहीं दिख रहा है, चल नहीं पा रहे। तो इसमें शंकराचार्य का एक श्लोक में आता है ना, आंकड़ी आ गया है, दिख नहीं रहा है, कमर सब झुक रहा है, चल नहीं सकते, देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते। ऐसी स्थिति होने पर भी वो मरना नहीं चाहते, वस्त्र बदलना नहीं चाहते। वो ये उसको पकड़ के रहता है, उसको नहीं मुझे छोड़ना नहीं है, मुझे और भी भोगना है। मगर उस वक्त कौन आते हैं? यमदूत आते हैं। यमदूत उसको पकड़ के छीन के, उनके पास रस्सी त्रिशूल सब रहता है ना, उससे खींच के लेके जाते। तभी वो देखते हैं हम लोग पापी तापी का अंत कैसा होता है, कैसे ये होता है, हम लोग सुनते हैं देखते हैं ना। इधर भक्तों का जीवन चरित्र के बारे में कितना सुंदर। एक भक्त घर में एक घर में एक भक्त बन गया तो 21 पीढ़ी का उद्धार होता है, कि हम लोग प्रहलाद महाराज की इसमें देखा है। इधर इधर हम लोग ध्रुव महाराज का आचरण के द्वारा हम लोग देखते हैं। ध्रुव महाराज अपनी माँ सुनीति के वचन सुनकर, सुनीति के वचन से सुनकर, सुनीति ने उनको ऐसा शिक्षा दी है, पथ प्रदर्शन गुरु, इधर प्रभुपाद जी बता रहे हैं, पथ प्रदर्शन मार्ग दिखाई उसको। तुम्हें तुम्हारे जो इच्छा पूरा करना है तो भगवान के शरण में जाओ, भगवान का भक्ति करो, भगवान को प्राप्त करो करके उसने मार्ग दिखाया सुनीति। और आगे जाके उनको नारद मुनि मिले, नारद मुनि उनको दीक्षा दिए, यानी नाम नाम जप उनका नाम का दीक्षा दिए। वो जाके गुरु जो उपदेश दिया उसको शिष्य को पालन रहता है। वो ध्रुव महाराज ने अपने गुरु नारद मुनि कैसे बोला, उसका ही उन्होंने पालन किया।
इधर प्रभुपाद जी पथ प्रदर्शक गुरु और शिक्षा गुरु के बारे में बोले। ये हम लोग इसको दत्तात्रेय दत्तात्रेय को 24 गुरु थे। उन्हें उन्हें सभी को जो भी अच्छा मार्ग दिखाता है, जो भी अच्छा गुण सिखाते हैं, उसको गुरु मान। बालक को भी गुरु का बुद्ध, ऐसे अलग 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 उनका 24 गुरु थे। इधर माता सुनी थी, भक्ति का मार्ग दिखाया उनको, तुम्हें भगवान की प्राप्ति करना ही है, तुम्हारे जो भी इच्छा है पूरा है, पिताजी से बड़ा राज्य प्राप्त करना है, तो तुम्हें भगवान की भक्ति करना चाहिए, भगवान को प्रसन्न करना चाहिए। माँ सिखाती है उसको, माँ। तो तुरंत जंगल में जाके उसका गुरु ने जो बताया उसका अनुसरण करके वो 6 महीने के अंदर भगवान का दर्शन करता है, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, हम लोग देखा है। इधर अभी सब हो गया, ध्रुव महाराज दिव्य बन गए, उनका शरीर इतना दिव्य हो गया। अभी वो काल को भी आने का देखा, काल के ऊपर पांव रख के उन्होंने विमान पर वो विमान के ऊपर चढ़ा, दिव्य विमान के ऊपर चढ़ा। इधर काल ने मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त किया। ये तो आसान नहीं है। कोई मृत्यु मृत्यु के बाद सुनते सब लोग डरते, अरे बाप रे, ये मत बोलो, ये मत बोलो। मगर इधर जो भक्त रहता है, भक्त कभी भी मृत्यु के लिए डरता नहीं। बियॉन्ड बर्थ एंड डेथ प्रभुपाद जी का बुक है। ये हम लोग देख सकते हैं, आत्मा जो है हमेशा शाश्वत, सनातन और दिव्य। द्वितीय सेकंड चैप्टर में आत्मा के बारे में भगवान बता रहे हैं ना। वो अव्यक्त है, अचिंत्य, अविकार्यो है, मुच्यते तस्माद् एव विदिते नानुशोचिते से अर्जुन को बता रहे हैं, अव्यक्त है, अचिंत्य है, इसके बारे में सोचने का नहीं, चिंता मत करो। इधर हम लोग देख सकते हैं, ये हमारा शरीर में कितना परिवर्तन आते हैं। तक शरीर गया, हो गया, चेंज हो गया, वो एक ड्रेस हमारा चेंज हो गया। फिर तरुणावस्था आता है, तरुणावस्था का एक ड्रेस चेंज हो गया। फिर तीसरा आ गया वृद्धावस्था, 25 बरस गृहस्थाश्रम, सॉरी 25 बरस ब्रह्मचारी, 25 बरस गृहस्थाश्रम, 25 बरस वानप्रस्थ, 75 ईयर का। और बाकी 25 संन्यास आश्रम। हम लोग आयु की गणना करें तो मनुष्य की आयु कितना है? 100 बरस। 100 बरस आयु। ऐसे हम लोग अलग अलग युग में, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग में आयु का गणना करते हैं, उनका अधिक आयु था। उससे भी ज्यादा आयु ब्रह्मा जी का है। ब्रह्मा जी का आयु का हम लोग जो हिसाब भगवत गीता में देखते हैं, कितना वो आयु है उनका, गिन नहीं सकते हैं। उनका भी वो आयु 100 बरस का ही। वो 100 बरस के लिए इतने बरस, फिर मनुष्यों की गणना से 100 बरस किया है हम लोग को। 100 बरस में हम लोग को क्या होता है? 40-50 बरस, उसके बाद 60 बरस रिटायर लाइफ, 60 बरस, 70 बरस, 70-80 बरस तक आप गए इन्हें पूरा जर्जर। 100 बरस तक जो कोई जीता है बोलो तो उनका नाम गिनीज में वर्ल्ड रिकॉर्ड में आएगा। इन्हें बहुत कठिन है, कि कलयुग में 100 बरस तक जीना है इन्हें बहुत कठिन है। इधर बताओ, ये हम लोग शरीर को बदलते रहते हैं। यही शरीर में हम लोग अलग अलग टाइम शरीर को बदलते, कैसे? रात को सोते वक्त एक कपड़े पहनते, सुबह उठते वक्त हम लोग एक कपड़े पहनते, फिर ऑफिस जाने का है तो एक कपड़े पहनते, किधर क्लब में जाना है तो एक कपड़े पहनते, एक पार्टी में जाने का है तो एक कपड़े पहनते, एक इधर उत्सव में जाना, यानी भौतिक दुनिया में भी हम लोग देखते हैं अलग 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 कार्य के लिए अलग अलग इसके योजना के लिए अलग अलग टाइम के लिए हम लोग अलग अलग कपड़े पहनते हैं। उसी तरह जब भी हम लोग स्वर्ग लोग स्वर्ग लोग जाना है तो हम लोग को उधर उधर का अलग कपड़े मिलेगा। हाँ? और नरक
नरक में जाना है तो नरक लोक का भी उधर हम लोग को अलग शरीर मिलेगा, अलग कपड़े मिलेगा। और पृथ्वी में मनुष्य जीवन में भी हम लोग अलग अलग कपड़े। ये जो हम लोग इस गूढ़ार्थ को हम लोग इस श्लोक द्वारा समझ सकते हैं। मनुष्य कितने बार अपना शरीर बदलता रहे, क्षण 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 में अपना शरीर बदलता है, मगर आत्मा शाश्वत है। जो भक्त है वो समझ लेता है, हाँ, मेरा संबंध आत्मा के साथ है, आत्मा के साथ शाश्वत संबंध है। क्यों? क्योंकि वो कृष्ण भक्ति में, कृष्ण भावना में रहता है। कृष्ण भावना में जो रहता है उस चेत शुद्ध और कृष्ण के समान दिव्य रहता है उसका चेतन। कृष्ण भक्त हमेशा दिव्य चेतना में रहता है। और वो उस जो शरीर क्या करता है, तो वो उसका कुछ बदलाव नहीं होता है, उसका सूक्ष्म शरीर वो दिव्य चेतना को लेके जाता है। जैसे 15 अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं ना, पुष्प से गंध, फूलों का गंध लेके जाता है, इसे आत्मा शरीर से निकल के जाता है। जो शुद्ध भक्त है वो भगवान की शरण में रहकर भगवान के भक्ति करते 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 वो अपना शरीर का एक नहीं सोचता है, शरीर को ये हो गया, व्याधि हो गया, नहीं, वो उसको सिर्फ भगवान का सेवा कर, उसको मालूम है मैं आज इधर भगवान का सेवा कर रहा हूँ, कल मैं मरेगा तो मैं उधर भी भगवान का ही सेवा कर रहा हूँ, भगवान का इच्छा है तो मुझे शरीर त्यागने के लिए भगवान बताया गया, और दूसरा शरीर देंगे, उस शरीर में भी मैं भगवान का ही सेवा करेगा। इधर भी जो भगवान का सेवा करे, उधर भगवान के धाम में भी वही सेवा करेंगे। ये जो भक्त को मालूम रहता है, इसके लिए वो मृत्यु के लिए डरता नहीं कभी भी। देखते हैं ना हम लोग कि हमारे भक्त लोग कितने कठिन प्रयास करके, कितने कैसे कैसे कंट्री में जाके भगवान का नाम का प्रचार कर रहे हैं। हाँ, कैसे कैसे हम वो लोग भक्ति का प्रचार कर रहे हैं, हम लोग आंखों से देख रहे हैं, सुन रहे हैं। क्योंकि कभी भी वो भक्तों को मृत्यु के ऊपर वो मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त किया है। जो ये कृष्ण भावनामृत जो है वो एक ऐसा मार्ग है, ऐसा शुद्ध मार्ग है, उसमें हमेशा दिव्य पद पर स्थित रहते। कृष्ण भावनामृत का मार्ग है ने परफेक्ट, ये एक निश्चित निश्चित मार्ग है हम लोग को भगवान के धाम में जाने के लिए। यही मार्ग सर्वश्रेष्ठ मार्ग, इस मार्ग से हम लोग आसानी से भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। कृष्ण भावना में जब भी हम लोग किसी को कुछ मदद करते उसके बदले में हम लोग इच्छा करते हैं ना, हम लोग करे वो भी हमें करना चाहिए। अगर हम लोग वो, अरे मैंने इतने सब किए थे उसने कुछ नहीं किया, इसके लिए हमें उनके ऊपर गुस्सा आता है, ओ मैंने इतना सब किया, उसने उसने मुझे कुछ नहीं कहा। पर भगवान का ऐसा नहीं। भगवान के लिए आप थोड़ी सा भी करो, भगवान के लिए इतना से भगवान कभी भूलते नहीं। तब ध्रुव महाराज ने भक्ति की और भगवान को प्राप्त किया। जब वो विमान के ऊपर बैठ गए, विमान तो भी इसका ऐसा विमान था, वो भी उसका भी वर्णन हम करदम मुनि के इसने कैंटो में अध्याय में देखा है हमने। करदम मुनि ने कैसे देवहूति के लिए विमान किया, उसने कैसे कैसे विमान के अंदर कितना सब सारे उद्यान नगर सब था। इसे ये ध्रुव महाराज का दिव्य विमान भी बहुत बड़ा घर जैसा था। जब वो चढ़ के बैठे तभी तुरंत उनको याद आ गया, अरे मैं भूल गया, मेरे माँ को भी मेरे साथ लेके आने का था। मेरे माँ ने मुझे ये मार्ग दिखाया, उसकी ने दिखाया वो मार्ग, इसके लिए मैंने भगवत प्राप्ति की। अरे मैं मेरे माँ को छोड़ के आया, तो मन में ऐसा विचार आता है उसको, तुरंत वो पार्षद बोलते हैं नहीं नहीं आप ऐसा मत सोचो, देखो वो आगे के विमान में आपकी माँ जा रही है। भगवान खुद बोलते हैं उसको, आप चिंता मत करो, आपसे भी पहले आगे के विमान में आपकी माँ जा रही है। फिर इधर हम लोग समझना चाहिए शुद्ध भक्ति करने से
भगवान अपने आप को दे देते। अलग 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 कहानी में अलग अलग महात्मा लोगों का जीवन से हम लोग देखते। महात्मा लोग दैवी प्रकृति में आश्रित था। महात्मा लोग कह रहे थे साधारण नहीं दिखते ही साधारण, पर वो लोग दैवी प्रकृति के आश्रित रहते हैं, संपूर्ण भगवान के चरण में समर्पित रहते। महात्मा लोग, शुद्ध भक्त लोग। इधर हम लोग देख सकते हैं, जब भी भक्ति करने लगते हैं तुरंत भगवान थोड़ा, भगवत गीता में बताया भगवान, जो भी स्वल्पमप्यस्य धर्म से त्रायतो महत्वाय, थोड़ा भी आप भक्ति करो मैं आपको भयानक संकटों से मैं बचा भगवत गीता में भगवान बनता है। अभी हम लोग कथा में भी देखते हैं, जब भी हरिदास ठाकुर को 22 बाजार में उसको कोड़े से पिटाई कर रहे थे, कर रहे थे, तो चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर को आलिंगन किए थे। चैतन्य महाप्रभु आलिंगन उस घोड़े का से मार सब चैतन्य महाप्रभु को लग रहा था, और हरिदास ठाकुर को कुछ नहीं लगा। मगर हरिदास ठाकुर प्रार्थना करते हैं, हे भगवान इन जो मारे ना जल्लादों को उनका रक्षा करो, क्योंकि अगर वो हरिदास को नहीं मारेगा तो उसका काजी उनको पनिशमेंट देगा, उनको मरण दंड देगा, इसके रक्षा करो करके। तो इस चैतन्य महाप्रभु उसको बोलते हैं, आप इतने कृपालु है, आप इतने वो मारने वाले के ऊपर भी अपनी कृपा दिखा रहे, इसी को शुद्ध भक्त रहते हैं। शुद्ध भक्त हमेशा भगवान के संरक्षण में रहते हैं। ये मुक्ताबाई, जनाबाई, तुकाराम, नामदेव, गोरा कुमार, इन लोग का सबका हम लोग कहानी में हम लोग जाके देख सकते हैं। मुक्ताबाई को पंढरपुर जाने का था, वो इतना शुद्ध भक्त थी, उसको एक बार पांडुरंग को देखने का था, पांडुरंग का दर्शन करने का। तो भगवान खुद मुक्ताबाई बन के आए और खंबे पे अपने को बांध लिया और मुक्ताबाई को पांडुरंग का दर्शन के लिए पंढरपुर भेजा। और उन्होंने कितना उधर सेवा की उनके घर में, बर्तन मांजी, कपड़े धोई, सब पीसा, आटा पीसा, सब। यानी थोड़ी से भी भक्ति करो तो भगवान अपने आप को दे देते। मगर हम लोग स्वार्थी है, इंसान स्वार्थी रहता है, बदले नहीं चाहता है, मगर भगवान थोड़ा सा भी ये करे तो अपने आप को निछावर कर देते हैं। ये सब जो बड़े बड़े भक्तों के घर में, नरसिंह मेहता, नरसिंह मेहता उनके घर में जब भी उसका पिताजी का श्राद्ध था, तो नरसिंह मेहता घी और शक्कर लाने के लिए उसकी बीवी भेजती है, घर में कुछ नहीं है, शक्कर और घी लेके आओ करके। वो दुकान में जाता है, वो व्यापारी को बोलता है मुझे थोड़ा शक्कर घी दे दो, आज मेरे पिताजी का श्राद्ध है। तो वो बोलते हैं, हाँ नरसिंह से आप आए हो तो एक भजन करो ना, एक भजन गाओ। तो वो तो इतना शुद्ध भक्त, वो भजन गाने लगता है, गाने लगता है, भजन गाने लगता है, सुबह से शाम हो गया उसका भी उसको याद नहीं रहता। तो भगवान खुद रुक्मिणी के साथ उनके घर में नरसिंह के रूप में, नरसिंह शेठ के रूप में आते हैं, और पूरा 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 अ, उसका पिताजी का श्राद्ध का सब 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 अरेंजमेंट करते हैं। और जो ब्राह्मण लोगों को मालूम था, जो गांव वाले ब्राह्मण को मालूम था नरसिंह शेठ के घर में उसका पिताजी का श्राद्ध है, सब लोग दरवाजे पे लाइन लगा के खड़े थे। सब ब्राह्मणों को खिलाते पुराते, उनको झरी का धोती, सोने का झरी का धोती देते, दान में देते। और जब शाम होती नरसिंह मेहता घर में आता है, तो उसकी बीवी को बोलते हैं, देखो मुझे इतना देर होगा। तो उसकी बीवी बोलती, अरे अभी तो आप आके सब करके गए, सब सबको खिला के मिला के गए। तो उसको मालूम, मतलब भगवान कितनी दयालु कृपालु है, अपने भक्तों के रक्षा करने के लिए किस तरह उद्यत रहते हैं। ये हम लोग इसमें से हम लोग जान सकते हैं, क्योंकि जो भी घर में एक भक्त बन गया, एक बच्चा भक्त बन गया, तो उनका माता पिता का उद्धार हो जाता है। इधर भगवान बोल रहे हैं ना, आप चिंता मत करो, आपकी माँ पहले विमान में गई है। तो हम लोग समझना चाहिए, एक घर में एक भी भक्त बन गया, ऐसे सभी के घर में एक एक भक्त जन्म लिया, तो पूरे पूरे हमारा देश को हम लोग पूरा उद्धार कर हो जाएगा ना, सभी का, सभी माता पिता का सबका उद्धार हो जाएगा। अभी कोई सोचते हैं
किसी का बच्चा इस्कॉन में ज्वाइन करना चाहता है करके बोलते, माँ बाप पहले बोलते मत जाओ मत जाओ, उधर मत जाओ बोलते, मगर ये जो ज्ञान जो है, सिर्फ थोड़ा से भी भक्ति करने से उनका माता पिता का उद्धार हो जाता है। उन माता उनको बताई थी, मतलब प्रदर्शक मार्ग दिखाई थी उसने, ये मार्ग में जाओ। मगर वो ध्रुव महाराज जैसी तपस्या ये नहीं की थी। हाँ, उसने मार्ग दिखाया और अपने बच्ची को अच्छा शिक्षा दी। आज के जमाने में ये जरूरत है, बच्चों को भक्ति का शिक्षा देना चाहिए। घर घर में सब माता पिता को भक्त बन के अपने बच्चों को इस भक्ति का शिक्षा देना जरूरी है। इधर पथ प्रदर्शक गुरु, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु के बारे में भी बता। माता सुनी थी, पथ प्रदर्शक गुरु थी, वो स्त्री होने के कारण वो दीक्षा गुरु नहीं बन सकती। दीक्षा गुरु एक ही रहते, वो परंपरा से आए हुए गुरु रहते। इधर नारद मुनि, वो तो ध्रुव महाराज को उन्होंने मंत्र जब मंत्र की दीक्षा दी, उन्होंने मंत्र दीक्षा, वो दीक्षा दी उसको। हम लोग देख सकते हैं विमान के ऊपर बैठा ध्रुव महाराज नारद मुनि को यात्रा नारद मुनि की याद नहीं करते, क्योंकि नारद मुनि तो वैकुंठ लोक में जाते आते रहते, उनके लिए कुछ वैकुंठ जाने का कुछ ये नहीं, चिंता नहीं। पर उनकी माँ, अगर मेरी माँ को साथ में नहीं लेके जाए, मेरे माँ के कारण मैं आज वैकुंठ लोक जा रहा हूँ, मेरे माँ ही मुझे पथ प्रदर्शन किया, ये सोच के अभी लोग क्या बोलेंगे, ये अकेला ही वैकुंठ लोक चला गया, अपने माँ को नहीं लेके गया, ये लोग क्या बोलेंगे, ये मन में उसको बहुत दुख हो जाता है, बहुत दुख होता है उसको। तो तुरंत वो सोचने लग रहे हैं मेरे माँ को नहीं लेके जा रहा हूँ। तो नंद सुनंद वो समझते हैं, उनका मन में जो विचार हो तुरंत समझते हैं नंद सुनंद। और वो बोलते हैं देखो आगे का विमान में आपकी माता जा रही है। इधर प्रभुपाद जी इतना सुंदर में दिया है, पता पता अक्षर गुरु, दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु। एक शिक्षा गुरु जो रहता है कभी कभी वही दीक्षा गुरु बन जाते हैं। शिक्षा गुरु, पता पता गुरु, ये हम लोग को मार्ग, जो भी हमें अच्छा मार्ग दिखाता है, सत्संग में लेके जाने का मार्ग दिखाया, वो भी अपना शिक्षा गुरु होगा। एक माला जप करने के लिए सिखाया, वो भी हो जाता है। कोई अच्छा मार्ग हम लोग को बताता है, वो शिक्षा गुरु। सत्संग में हम लोग को जाने का मार्ग दिखता है। ऐसे अलग 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 तरह से हम लोग को कोई मदद करते हैं, अलग अलग तरह से कोई, हाँ सत्संग में जाना। तो हमारा पुण्य कर्म की वजह से, पिछले जन्म में हम लोग पुण्य कर्म किए थे, वो पुण्य कर्म के फल से हम लोग को गुरु, हाँ, और भगवान और भक्तों की संग मिलता है। जो इधर प्रभा जी बता रहे हैं, ध्रुव ने यह भी विचार किया कि वो तो व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर नहीं है, अतः वो श्री कृष्ण की इच्छाओं को पूरा करेंगे, तभी वो संभव होगा। यानी जब उनको लगता है अरे मेरे माँ को लेके जाने का था, मगर मैं तो कुछ नहीं कर सकता हूँ, अगर भगवान की इच्छा है, भगवान चाहे तो वो भी आ सकती है। वो पूरा शरणागत, भगवान के शरण में शरणागत। कृष्ण भक्ति जो है, कृष्ण भावना में कहते हैं, ये हमें कैसे मरना चाहिए, आर्ट ऑफ डाइंग, मृत्यु को कैसे जीतना चाहिए, इसके बारे में हम लोग को ज्ञान मिलता है इसमें से। जो शुद्ध भक्ति में भगवान की सेवा में लगे हुए रहते हैं, फिर देखते हैं हम लोग छोटे छोटे जवान बच्चे लोग कितने सुंदर रूप से भगवत गीता भागवतम का व्याख्यान करते, बताते, सबको प्रचार करते। ये ये भी सभी के ही माता पिता के ही बच्चे हैं ना वो लोग। वो लोगों ने सब मोह को त्याग कर भगवान के भक्ति में लगे। जो इस तरह जो शरणागत भक्त है, वो भगवान के लिए बहुत प्रिय, भगवान हमेशा उनका ध्यान रखते रहते हैं। कोई उनको तकलीफ दे, कोई उनके करे तो भगवान उनके हमेशा, मगर
उसको विश्वास होना, अवश्य रक्षिबे कृष्ण, अवश्य रक्षिबे कृष्ण, ये उनके अंदर ये होना चाहिए। तो हम लोग को ज्ञान चक्षु से हम लोग देख सकते हैं, हाँ भगवान किस तरह भक्तों की रक्षा करते हैं। अज्ञानी है, अज्ञानी जो रहता है उसको कुछ इसका मालूम नहीं रहता भगवान रक्षा करे ये नहीं, मगर वो अपने इंद्रिय तृप्ति में ये जो मौका मिला है, वापस तो कौन देख सकता है इसको, ये खाने पीने का अवसर, खाओ पियो मौज करो, ये इंद्रिय तृप्ति में लगे थे। जो सच्चा ज्ञानी है, हाँ, सच्चा अमीर, अमीर और गरीब, गरीब है हम लोग ऐसा है, झोपड़ी में रहता है वो गरीब नहीं, ये भगवान की भक्ति करने में, भगवान को शरणागत नहीं होता है, जब भगवान को शरणागत नहीं होता है वही गरीब है। अगर भगवान का शरणागत है के उसको मालूम पड़ता है ये सब जो भी आज हम लोग भोग रहे हैं, जो हवा पानी सब कुछ हम लोग जो जीने के लिए हम लोग जो भी हमें प्राप्त है वो सब भगवान का है। हम लोग भगवान का नित्य दास है, जो समझ लेता है वो सचमुच अमीर है। और गरीब है ना भगवान का सेवा नहीं करना नहीं चाहता है, तो बोलते हैं ना कंजूस, अपने इसमें आता है ना कंजूस जो रहता है, गृह में भी रहता है, वो अपने परिवार के लिए जीता रहता है, अपना परिवार, मेरा घर, मेरा पुत्र, मेरे पत्नी, ऐसा ऐसे ही वो परिवार के लिए वो चिंतित हो। और जो शुद्ध भक्त रहे, एक शुद्ध भक्त बनने से उसका पूरा परिवार वालों का उद्धार हो जाता है। ये ध्रुव महाराज की कहानी से हम लोग समझ सकते हैं, हर एक को भक्त बनना चाहिए, हर एक के घर में भक्त होना चाहिए, देखो उसका पूरा पूरा परिवार उनका उद्धार हो जाए। इधर सुंदर ढंग से इधर प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में दिया है, पथ प्रदर्शक गुरु, शिक्षा गुरु, हाँ, और दीक्षा गुरु के बारे में बताया है। इस घटना को सिद्ध करता है कि ध्रुव महाराज जैसे भक्त समस्त इच्छाएं, भक्तों की समस्त इच्छाएं पूरी होती है, भगवत कृपा से यह भगवान की ही समान हो जाता है। और जब भी वो किसी वस्तु के लिए सोचता है तो उसकी इच्छा तुरंत पूर्ण हो जाती है, भगवान का शुद्ध भक्त भगवान के समान हो जाता है, जो भी मन में इच्छा करता है उसको तुरंत पूरा हो जाता है। जो भी भक्ति में आए हैं, अभी भक्ति में लगे हैं, भक्ति में सबको इसका अनुभव है, सबको इसका अनुभव है किस तरह भगवान रक्षा करते हैं करते, क्योंकि वो भगवान का शरण पकड़े हुए, भगवान के चरण में अपना काया वाचा मनसा भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। अवश्य रक्षिबे कृष्ण करके वो जानते हैं। इस तरह इस ध्रुव महाराज के कहानी से हम लोग समझ सकते हैं, हर एक को भक्ति में लगना चाहिए, एक घर 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 में भक्त होना चाहिए, घर घर में हम लोग भगवत गीता का ज्ञान का प्रचार करना चाहिए, सब घर में भगवत गीता को पहुंचाना चाहिए, ये हमारा कर्तव्य है। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय। श्री प्रभुपाद महाराज की जय।